ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातकालीन कक्षा में तो हर सोमवार को हम चैतन्य मंगल पाठ करते हैं। तो आज श्री लोचन दास ठाकुर जी के रचित चैतन्य मंगल का हम आज मध्य खंड के 10वां अध्याय पाठ करेंगे और ये अध्याय का शीर्षक है संन्यास के पूर्व। तो श्री लोचन दास ठाकुर ये जो राग में लिख रहे हैं ये बराड़ी राग है। मोर प्राण आरे गोरा चांदन आरे है, भगवान गौर चंद्र मेरे प्राण है, इस प्रकार कह के लोचन दास ठाकुर शुरू कर रहे हैं। कही वो अपूर्व कथा लोक अगोचर, कभु नाही देखी यहाँ जगत भीतर। तिलेक संदेह नाही ना करिह चिते, प्रकाश करिला प्रभु सब लोक हिते। चंद्रशेखर बाड़ी नाचिया गाइया, घरे रे आइला प्रभु आनंदित होइया। तो लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं मैं अब एक अद्भुत लीला कथा का वर्णन करूंगा जो जगत के लोगों के लिए अगोचर है। संसार में किसी ने ऐसी लीला न कभी देखी है न कभी सुनी है। इस लीला के विषय में व्यक्ति को तिल मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे स्वयं भगवान गौर ने जगत के हित के लिए प्रकाशित किया। आनंदित होकर नृत्य कीर्तन करते भगवान गौर चंद्रशेखर आचार्य के निवास आए। भगवान गौर को देखकर चंद्रशेखर आचार्य हर्षित हो गए। अब मैं उनके घर घटित आश्चर्यमय लीला का वर्णन करूंगा। नृत्य करते हुए भगवान गौर वहां आए। उनका तेज प्रकाश उदित होने वाले लक्षावधि चंद्रमाओं के समान था। उनका तेज अमृत से अधिक शीतलता प्रदायक एवं उत्तम था। वह ऐसा था मानो चारों दिशाओं में विद्युत भर गया है, जिसे कोई नहीं देख सकता था। भगवान गौर को देखने मात्र से सभी के हृदय आनंद से भर गए। उनका तेज आंखों को अंधा करने वाला था। भगवान गौर को देखने मात्र से नदिया के निवासी अचंभित हो गए। वे कहने लगे, इतने दिनों के पश्चात हमने क्या अद्भुत नज़ारा देखा है। किसी ने वैष्णव से पूछा,
इसका अर्थ क्या है, कृपया हमें बताइए। तो सभी वैष्णवों ने कहा, हम क्या जानते हैं, भगवान विश्वम्भर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। हम यही जानते हैं कि हम और अधिक नहीं जानते। भगवान गौर की लीलाएं लोगों एवं वेदों के ज्ञान से परे है। भगवान ने 7 दिन तक निरंतर अपना तेजोमय रूप को प्रकट किया। उनके कारण हमें यह नहीं जान पाए कि दिन था अथवा रात्रि। सच्ची माता के पुत्र जो करुणा के धर्म का पालन करते हैं, वे ऐसी आनंदमय लीलाएं प्रकट करते हैं जो शाश्वत रूप से नवीन एवं नूतन है। एक अन्य दिन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ श्रीवास ठाकुर ने अपने हृदय से भगवान गौर से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन हमें पूर्ण फल प्रदान करता है, अतः क्या हरिनाम संकीर्तन अन्य युगों में लघुतर परिणाम लाता है? श्रीवास ठाकुर के इस प्रश्न को सुनकर भगवान ने कहा, हे श्रीवास, सुनो, आपका प्रश्न अच्छा है, मैं स्पष्ट उत्तर दूंगा। तो श्रीवास पूछ रहे हैं कि ठीक है, कलयुग में जो है हरिनाम संकीर्तन पूर्ण फल देता है, तो दूसरे युग में हरिनाम संकीर्तन पूर्ण फल नहीं देता था क्या? तो महाप्रभु जो उसका उत्तर देते हैं, सतयुग में ध्यान करना एवं त्रेता युग में उदार रूप से यज्ञ करना ही पूर्ण धर्म है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के विग्रहों की आराधना ही धर्म है, परंतु कलयुग में इन कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि सतयुग में क्या होता था, ध्यान करते थे, और द्वापर युग में त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में विग्रहों की पूजा करते थे, और कलयुग में ये सब नहीं कर सकते, किसी के अंदर शक्ति नहीं है। भगवान अपने पवित्र नाम से अभिन्न है, इसलिए कलयुग में भगवान नाम में सर्वशक्ति निहित है। अन्य 3 युग में भक्तगण ध्यान, यज्ञ, श्री विग्रह आराधना के द्वारा भगवान नारायण की सेवा करते हैं। कलयुग के जीव अत्यंत पापी एवं दुराचारी है, इसी कारण भगवान उनके प्रति अत्यंत करुणा अनुभव करते हैं। अतः भगवान ने स्वयं प्रबंध किया है कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से व्यक्ति भगवान की कृपा अत्यंत सरलता पूर्वक प्राप्त करता है। अन्य युगों में भगवान को प्राप्त करने हेतु कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु कलयुग में व्यक्ति भगवान की कृपा सुखपूर्वक प्राप्त कर सकता है ना। दूसरे युग में क्या है, ध्यान में बैठना इतना आसान थोड़ी है, हजारों साल तक ध्यान में बैठना है ना, और यज्ञ करना है ना। कई दिन तक यज्ञ करते करते लोगों का मुंह काला भी हो जाता है धुआं खा के, है ना। और उसी प्रकार विग्रहों की सेवा करना, है ना। श्री नरहरि ठाकुर के चरण कमल अपने सिर पर धारण कर श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौरांग के मधुर लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस प्रकार भगवान गौर के दिन आनंद से व्यतीत हो रहे थे। एक दिन अचानक ही उनके हृदय में विचार आया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं वृंदावन की भूमि देखने जाऊंगा। मेरी यमुना कहाँ है, मेरा वृंदावन, मेरा बहुलावन कहाँ है, मेरा भांडिर वन और गोवर्धन कहाँ है, मेरी राधिका एवं ललिता आदि अन्य गोपियाँ कहाँ गई, मेरे नंद यशोदा कहाँ गए हैं, मेरे श्रीदाम एवं सुदामा कहाँ हैं, मेरी श्वेत एवं कृष्ण वर्णित सुरभि गौवें कहाँ हैं। इस प्रकार पुकारते हुए भगवान गौर दौड़ पड़े। अपने दांतों में तृण धारण कर क्षण में ही भगवान गौर दयनता से फूट फूट कर क्रंदन करने लगे। जन्म मृत्यु के इस संसार में को मैं कैसे छोड़ूं, नंद नंदन श्री कृष्ण के चरण कहाँ जाने से प्राप्त होंगे। इन शब्दों को कहकर भगवान गौर ने अपनी ग्रीवा पर स्थित जनेऊ को तोड़ दिया, तब वे कृष्ण के विरह में पूर्णतः डूब गए। हरि हरि बोली डाके छाड़े निश्वास,
अश्रुधारा गले किछु ना कहे विशेष। वे हरि हरि का उच्चारण करते हुए दीर्घ श्वास लेने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और वे निशब्द थे। उनका शरीर रोमांचित हो उठा और उदित हुए सूर्य के समान मुख कमल रक्त वर्णित हो गया। यह सब देखकर मुरारी कुछ कहने लगे। हे महाप्रभु, हे भगवान गौर, कृपया सुनिए, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके पास कहीं जाने और रहने की शक्ति है, परंतु मुझे बताए बिना कहीं न जाए। यदि आप अन्य देश जाना भी चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आप वैष्णवों से स्वयं को अलग कर सकते हैं। अपने हृदय में जो कुछ है उसे करने में आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, परंतु यदि आप जाते हैं तो सभी भक्तगण जन्म मृत्यु के इस संसार में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। हे भगवान, कृपया परिणामों पर विचार किए बिना आप कुछ ना करें, यह मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूँ। मुरारी गुप्त को लग गया कि महाप्रभु जो है और कहीं जाना चाहते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा, भक्त लोग जो है परिणाम अच्छा नहीं होगा। भक्त लोग फिर जन्म मृत्यु के चक्कर सागर में गिर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। मुरारी के इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर शांत हो गए और मुरारी के शब्दों का खंडन न कर सके। तत्पश्चात कुछ और दिन प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत हुए। अश्रुओं से भरे नेत्रों से भगवान गौर ने नदिया के लोगों को देखा। अपनी माता के नेत्रों एवं हृदय को मातृवत प्रेम से भरकर भगवान गौर हरि ने विष्णु प्रिया के साथ अनेकों लीलाओं का आस्वादन किया। उन्होंने अपने मित्रों एवं संबंधियों के साथ अनेकों आनंदमय लीलाओं का रसास्वादन कर नवद्वीप वासियों को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने वैष्णव के साथ नाम संकीर्तन की लीलाओं का आस्वादन किया। उन्हें देखकर नगर की स्त्रियों ने दीर्घ श्वास लिया। उनका रूप तीनों लोकों में सबसे अद्भुत तथा उनकी लीलाएं सर्वाधिक आनंदमय है। वे लावण्य की सीमा है। उनका शरीर चमकीले आभूषणों से शोभायमान था एवं उनके कंधों तक आते हुए केश चमेली पुष्पों से सुसज्जित थे। वैसे देखा जाए, एक भक्त या एक साधु वो कितना आकर्षक हो जाता है कि नहीं, और स्वयं भगवान है कि नहीं, वो कितने आकर्षक होंगे और लोग कितने जो है वो करते होंगे उनको। वे चंदन तिलक से युक्त मनोहर लग रहे थे और उनके रक्त वर्ण वस्त्र तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर थे। उनके पार्षदों तथा अन्य नगरवासियों ने उनकी ओर देखा। इस प्रकार भगवान गौर अपने भक्तों द्वारा घिरे हुए थे। कोमलतापूर्वक मुस्कुराते हुए भगवान गौर ने सभी को एक स्वप्न के विषय में बताया। कहे कि मैं कोई सपना देखा हूँ। क्या सपना देखे? सुन सर्वजन स्वप्न देखिल रजनी, आचंबिते मोर ठाई आइला द्विजमणि। मोर करने कहिल संन्यास मंत्र एक, एखेन आमर खने आमार मने आछे परते कम। भगवान गौर ने कहा, आप सभी सुनिए, रात्रि में मैंने एक स्वप्न दिखा है। उस स्वप्न में अचानक ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे समक्ष आए। उन्होंने मेरे कर्ण में एक संन्यास मंत्र कहा और वो मंत्र मेरे हृदय में प्रकट है। जिस क्षण से वो मंत्र मेरे कर्ण में प्रविष्ट हुआ है, उस क्षण से मेरा हृदय स्वतंत्रता से नहीं रख पाया। मैं अपने प्राणनाथ का कैसे परित्याग कर सकता हूँ? उन्हें छोड़कर मैं क्या प्राप्त कर पाऊँगा? वे सर्वाधिक सुंदर है और उनकी अंग कांति इंद्रनील मणि के समान है। वे मेरे हृदय में बैठकर सदैव मुस्कुराते हैं। माहौल बना रहे हैं महाप्रभु कि नहीं? संन्यास लेने से पहले क्या कर रहे हैं? थोड़ा माहौल बना रहे हैं कि नहीं? वे सर्वाधिक सुंदर है और उनकी अंग कांति इंद्र नीलमणि
के समान है, वे मेरे हृदय में बैठकर सदैव मुस्कुराते हैं। भगवान गौर के शब्दों को सुनकर मुरारी गुप्त ने कहा, है प्रभु, क्या अपने उस मंत्र का षष्ठी तत्पुरुष समास लिखा था? इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने कहा, आपके वचन मेरे हृदय को शांत नहीं कर सकते। मैं जितना अधिक शांत या स्थिर होने का प्रयास करता हूँ, उतना ही अधिक मैं क्रंदन करने लगता हूँ। कृपया मुझे कुछ अधिक ना कहे, उसकी अपेक्षा मेरे शब्दों का श्रवण करें। उन मंत्र की ध्वनि अत्यंत शक्तिशाली है। मैं और क्या कह सकता हूँ, मैं उसे सहन नहीं कर सकता, जैसे आप सुझाव देते हैं। भगवान गौर के इन वचनों को सुनकर सभी का हृदय दुखी हो गया। थोड़ा लग गया कि ये शायद जाने वाले हैं। समझ गए थोड़ा सा। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं दुखमय हृदय के साथ यह कह रहा हूँ, कुछ दिनों के पश्चात सन्यासियों में श्रेष्ठ शुद्ध हृदय वाले श्री केशव भारती नवद्वीप में आप आकर पहुँच गए। भगवान की इच्छा से, है ना, केशव भारती आगे पहुँच गए। पूर्व जन्म में पर्वत के समान अर्जित पुण्य के कारण महातेजोमय श्री केशव भारती अब एक शक्तिशाली सन्यासी और महाभागवत थे। उनके नवद्वीप आने के पश्चात भगवान विश्वम्भर ने उन्हें देखा। भगवान विश्वम्भर को देखकर केशव भारती अत्यधिक हर्षित हुए। श्री केशव भारती को देखकर भगवान विश्वम्भर आदरपूर्वक खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। सन्यासी को देखकर भावोन्मत्त प्रेम के कारण उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए। भगवान विश्वम्भर के इस स्थिति को देखकर सन्यासियों के राजा महाबुद्धिमान श्री केशव भारती उनके स्वभाव के विषय में कुछ समझ गए। तत्पश्चात केशव भारती ने कहा, क्या आप शिल सुखदेव गोस्वामी हैं? क्या आप देवर्षि नारद हैं? यह प्रश्न मेरे मन में रहते हैं। केशव भारती पूछ रहे हैं देख के महाप्रभु को, क्या आप सुखदेव गोस्वामी हैं क्या, या नारद मुनि है? केशव भारती के इन वचनों को सुनकर भगवान विश्वम्भर अत्यधिक क्रंदन करने लगे और उनके नेत्रों से दुगने अश्रु प्रवाहित हुए। अत्यधिक आश्चर्यचकित हो सन्यासी ने पुनः कहा, इस सब का विचार कर मेरे हृदय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आप निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप अवश्य ही सभी जीवों के प्राण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। केशव भारती ऐसे कह दिए। इन शब्दों को सुनकर भगवान विश्वम्भर क्रंदन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं कितने दिनों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के चरण को प्राप्त करूंगा। आपका भगवान श्री कृष्ण में प्रगाढ़ प्रेम है, अतः आप सब स्थानों में कृष्ण को देखते हैं। भगवान महाप्रभु क्या किए, खंडन कर दिए, कहते आप बड़े भक्त हैं ना, इसलिए आप सब जगह में कृष्ण को देख रहे हैं, इसलिए मेरे में भी कृष्ण को देख रहे हैं, है ना। मैं कितने दिनों में भगवान श्री कृष्ण को देख पाऊंगा, कब मैं आपके समान सन्यासी वेश धारण करूंगा। है ना। भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए मैं देश देश की यात्रा करूंगा। कहाँ जाने से मेरे प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण मुझे प्राप्त होंगे। श्री केशव भारती से ये वचन कहकर तथा उन्हें दंडवत प्रणाम अर्पित कर भगवान विश्वम्भर सन्यासी को साथ लेकर अपने घर लौटे। श्रीवास पंडित को देखकर भगवान गौर ने उनसे कहा, कृपया सन्यासी को अपने निवास ले जाए। भगवान गौर के वचनों को सुनकर श्रीवास पंडित केशव भारती को अपने घर ले गए और भव्य रूप से प्रसाद का सेवन कराया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात केशव भारती ने वो दिन श्रीवास पंडित के निवास में व्यतीत किया। प्रातःकाल में वे अपने स्थान की ओर निकल पड़े। अगले दिन प्रातःकाल श्रीवास पंडित ने भगवान गौर को सन्यासी के चले जाने के विषय में बताया। श्रीवास पंडित से यह समाचार सुनकर भगवान गौर हृदय से अत्यधिक दुखी हुए। सन्यासी के विषय में विचार करते हुए भगवान अपने घर गए। अपने निवास स्थान लौटकर भगवान गौर हरि बारंबार सन्यासी के बारे में सोचने लगे। अंततः सन्यास ग्रहण करने के विचार पर वे दृढ़ हो गए। भगवान गौर के सन्यास निर्णय को मुकुंद विभिन्न संकेतों से समझ गए एवं उन्होंने रोकने का प्रयत्न किया। मुकुंद जो है समझ गया ना, मुकुंद भावों को समझ जाते हैं, उसी हिसाब से वो गाते भी हैं।
है ना। तो वो समझ गए। उस समय सभी भक्तगण उस स्थान पर आए। मुकुंद ने क्रंदन करते हुए उपस्थित भक्तों से कहा, हे भक्तगण, आप सभी कृपया सुनिए, मेरे वचनों को सुनिए। भगवान विश्वम्भर संन्यास स्वीकार करेंगे। हरि बोल। वे जब तक हमारे साथ है, कृपया अपने नेत्रों को उनके सुंदर रूप का दर्शन कर भर लीजिए, अर्थात नेत्र भरकर उनका दर्शन करें। उनके श्री मुख से निकले हुए दिव्य शब्दों से अपने कर्णों को भर ले। मौका है, जितना दर्शन करना है दर्शन कर लो और उनके वचनों को सुन लो। भगवान गौर अपने निवास त्याग कर चले जाएंगे। वे अपनी माता एवं सेवकों को छोड़ देंगे। मुकुंद के इन शब्दों को सुनकर हर कोई हृदय में दुखी हो गया। वे अपने मन में भगवान के संग रहने के उपाय की योजना बनाने लगा। वो भी सब बनाने लगे, प्लान करने लगे। छोड़ देंगे, हम भी छोड़ देंगे। हम भी छोड़ देंगे, हम भी चल पड़ेंगे। अगर प्लानिंग कर रहे हैं, अभी गए नहीं है, बस प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। भगवान गौर स्वतंत्र ईश्वर है, हम में उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। यह कहकर भयभीत भक्तगण गिर पड़े। भूमि पर गिरते हुए वे क्रंदन करने लगे। धूलि से आच्छादित उन भक्तों ने भगवान गौर को पुकारा, हे विश्वम्भर, आप ही हमारे प्राणनाथ है। हे महाप्रभु, आप हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे? कलयुग रूपी काल सर्प हमें पकड़कर खा जाएगा। काल सर्प दोष लग जाएगा अगर काल सर्प दोष। महाप्रभु, हे भगवान, कली के भय के कारण हमने आपकी शरण ग्रहण की है। कृपया हमारी रक्षा करें। आपके भयवश तथा आपकी उपस्थिति में कली का सर्प हमें आक्रांत नहीं करेगा। उस समय भगवान विश्वम्भर वहां पहुंच गए और श्रीवास पंडित को देखकर भगवान ने कहा, हे श्रीवास, सुनिए, यदि आप मेरे शब्दों को सुनने में भयभीत नहीं तो मैं कुछ कहूँगा। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ श्रीवास, मैं भावन्मत आध्यात्मिक प्रेम खोजने के लिए अन्य देश जाऊंगा और वो प्रेम लाकर आप सभी को प्रदान करूंगा। कुछ दिन के लिए जाऊंगा, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं, मैं कुछ दिन के लिए जाऊंगा, है ना, इंपोर्ट करने के लिए, प्रेम को इंपोर्ट करने के लिए। है कि नहीं? प्रेम को इंपोर्ट करके लाऊंगा, ला के फिर आप लोगों को सेल कर दूंगा, बांट दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जैसे एक व्यक्ति नाव पर चढ़कर दूरस्थ देश की यात्रा करता है एवं धन प्राप्ति हेतु वो अनेक कठिनाइयों को सहन करता है, अतः अपने द्वारा अर्जित धन से वो अपने संबंधियों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मैं भगवत प्रेम को प्राप्त कर आप सभी को प्रदान करूंगा। भगवान गौर के इन शब्दों को सुनकर श्रीवास पंडित ने कहा, है प्रभु, यदि हम आपका दर्शन न करें तो हम कैसे जीवित रहेंगे? एक व्यक्ति जीवित शरीर के माध्यम से ही अपने मित्रों संबंधियों का पालन पोषण कर सकता है। उनके देह त्याग के पश्चात उनके लिए केवल श्राद्ध अर्पित करता है। यदि हम जीवित रहे तभी आप हमें भगवत प्रेम रूपी धन दे सकते हैं ना। आपके दर्शन न कर पाने के कारण निश्चित ही हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। आप प्रेम तो लेकर आएंगे, लेकिन तब तक हम तो मिलेंगे नहीं हमको। आप सिर्फ हमें श्राद्ध दे सकते हैं। ऐसे श्रीवास पंडित भक्त भी बहुत चतुर होते हैं ना, है ना। भगवान चतुर थे तो भक्त महाचतुर है कि नहीं। तत्पश्चात मुकुंद ने कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर अंदर तथा बाहर से जल रहा है, परंतु मेरा प्राण बाहर निकल नहीं रहा है। मैं एक पतित घृणित पापी व्यक्ति हूँ, परंतु आप एक कुटिल हृदय वाले धोखेबाज है। धोखेबाज। आपके व्यवहार को मैं समझ नहीं पाया। आपके वास्तविक स्वभाव को न जानकर मेरे जैसे मूर्खों ने भौतिक संसार से वैराग्य लेकर आपकी शरण ग्रहण की और आप छोड़ के जा रहे हैं हमें। धार्मिक कर्तव्यों आदि को छोड़कर हमने आपके चरणों को ही अपने सर्वस्व के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब आप हम सभी को क्यों त्याग कर रहे हैं? सर्वस्व तुम्हारा चरणे सौंपिया।
पड़ेछि तुम्हारो घरे। सभी शास्त्र यह घोषणा करते हैं कि आप पतितों को पावन करने वाले हैं। अतएव हमने सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र आपकी शरण ग्रहण की है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आपने कहा तो हमने शरण ले लिए। हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि हमें छोड़कर आपका दूर चले जाना उचित नहीं होगा ना। आपका हृदय जो है कितना कुटिल है, यह ना जानते हुए हम आपके शरण ले ली। ऐसे राजकुमार प्रभु जग जाइए जरा। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आप सो रहे हैं, बताइए। बाहर से आप एक सुगंधित कमल पुष्प के समान है, परंतु भीतर आपके एक वज्र के समान है। मेरा हृदय इस सत्य को जानता है। मैं जानता हूं कि आपका हृदय अत्यधिक कठोर है। आपका हृदय विष के कुंभ के समान है, जिस विष के ऊपर दुग्ध तैर रहा हो। आपका हृदय एक कपूर के लेप वाले लकड़ी के मोदक के समान है, परंतु यह कोई नहीं जानता कि वो कभी खाया नहीं जा सकता। यदि आप किसी अन्य देश गमन करते हैं तब हम जीवित कैसे रहेंगे? हे प्रभु, आप सभी के प्रति इतना निर्दयी क्यों हो गए हैं? यदि हम आपके श्रीमुख को एक क्षण के लिए भी ना देखें तो हम मृत हो जाएंगे। तत्पश्चात क्रंदन करते करते मुरारी गुप्त कुछ कहने लगे। अब ये मुकुंद के बाद फिर मुरारी गुप्त उनकी बारी आ गई। सुनो सुनो ओहे प्रभु गौर भगवान, अधम मुरारी बोले करे अवधान। रोपिले अपूर्व वृक्ष अंगुली धरिया, बढ़ाइल दीवानिशी सिंचिया खुंडिया। मुरारी ने कहा, हे भगवान गौर, इस अधम पतित मुरारी की ओर ध्यान तो दीजिए। स्वयं के हाथों से एक अद्भुत वृक्ष का आरोपण अपने किया, उसे जल दिया। वो दिन रात विकसित हुआ और उसमें पल्लव अंकुरित हुए। दिन प्रतिदिन आपने उसकी ध्यानपूर्वक रक्षा की, उनके चारों ओर बाड़ का निर्माण किया और उसके मूल को अनेकों रत्नों से सुसज्जित किया। अब जब वो फल फूल प्रदान करने के लिए तैयार है, आप उसे काटना चाहते हैं। उसी प्रकार हे प्रभु, आपके विरह में हमारा हृदयों के टुकड़े होकर हम मर जाएंगे। दिन रात आपके अतिरिक्त हम किसी अन्य को नहीं जानते। हे प्रभु, स्वप्न में भी हम आपके मुख चंद्र का दर्शन करते हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार घर में भी होता है। है ना? जब भगवान के सामने हो रहा है और भक्तों के सामने भी ऐसे होता है। आप चले जाएंगे तो क्या होगा? हम सब मर जाएंगे। कितने मर गए हैं? कितने मर गए बताइए। है ना? दिन रात आपके अतिरिक्त हम किसी अन्य को नहीं जानते। हे प्रभु, स्वप्न में भी हम आपके मुख चंद्र का ही दर्शन करते हैं। हम इस जन्म मृत्यु के जगत में कुछ नहीं जानते। हम केवल आपके चरणों से आने वाली बयार को अनुभव करना चाहते हैं, जो चरण इस जगत में दुर्लभ है। यदि आप हम सब भी को छोड़कर अन्य देश चले जाएंगे, तब भौतिक जीवन रूपी व्याघ्र हमें पकड़कर निगल जाएगा। बट यहाँ पे जो भक्त लोग कर रहे हैं, ये जेन्युइन है भगवान के प्रति, है। दिस इज जेन्युइन, है ना? घर में जो करते हैं वो तो दैट इज ड्रामा। दैट इज ड्रामा, बट दिस इज रियल। आप हम सभी के ऊपर दया कीजिए। आप ऐसे कठोर क्यों हो?
इन वचनों को बोलने के पश्चात उपस्थित भक्तगण भगवान गौर के श्री चरण में गिर पड़े। अहे दीन बंधु प्रभु अनाथेर नाथ, पतित तारण अहे तुमी जगन्नाथ। कहो दंते तृणधरी कातर वचने, कहो ऊर्ध्व बाहु तुली डाके घने घने। प्रभु कहे तुमरा आमार निज दास, तो सावारे कही सुन आपन विश्वास। हे दीन बंधु, हे अनाथों के नाथ, हे पतितों के उद्धारक, आप सभी लोगों के स्वामी हैं। कुछ एक ने अपने दांतों में तृण धारण कर, एक अन्य भक्त ने दीनतापूर्वक तथा कुछ एक ने दोनों भुजाएं उठाकर भगवान को उच्च स्वर में पुकार लगाई। भगवान गौर ने कहा, आप सभी मेरे निजी सेवक हैं, अतः मुझ पर श्रद्धा रखकर कृपया श्रवण तो करो। जैसे ही भगवान गौर ने बोलना प्रारंभ किया, उनका स्वर भाव से गदगद हो गया। उनके कमलबद्ध नेत्रों से अश्रुओं की धारा अनवरत बहने लगी। भाव से गदगद कंठ से वे अर्ध अर्ध शब्द बोले। अंततः वे कुछ ही नहीं कह पाए और क्षण भर में ही शांत हो गए। मुझसे दूर होने के भय से आप पीड़ा का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार मेरा शरीर भी भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रहा है। आप स्वयं सुख प्राप्ति हेतु मुझे प्रसन्न कर रहे हो, अतः आप सभी किस प्रकार का प्रेम मुझसे करते हैं। भगवान से पलटी मार दी उनको। बोलो मैं रहूँगा तो आप लोगों को सुख मिलेगा, लेकिन मेरा हृदय जो जल रहा है अब क्या बोल रहा है बोलो। भगवान कृष्ण के विरह में मेरा हृदय जल रहा है, मेरी इंद्रियां जलकर राख हो गई है, मेरा संपूर्ण शरीर प्रज्वलित हो रहा है। अतः मेरी माता भी एक धधकते अग्नि के समान प्रतीत हो रही है तथा आपके शब्द विष युक्त है। भगवान श्री कृष्ण के बिना जीवन नहीं है। एक व्यक्ति जो कृष्ण के बिना जीता है वह राख के ढेर के समान मूल्यहीन है। वो एक पशु अथवा पक्षी है। कृष्ण के बिना वो एक मृत शव के समान है, जिसके सभी अंग एक लता या वृक्ष गिरे हुए पत्ते के समान है। भगवान कृष्ण के बिना धर्म एवं पुण्य कर्म उस ब्राह्मण के समान है जो वेदों से अनभिज्ञ है, या पति के बिना एक स्त्री अथवा जल के बिना मछली का जीवन। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में वे एक निर्धन व्यक्ति के समान है जो घर का निर्माण करना चाहता है, अथवा शिक्षितों में विद्या से रहित व्यक्ति के समान। भगवान कृष्ण के बिना मेरा प्राण धक धक कर रहा है, अतः आप जो कुछ भी कहें वो मेरे कर्णों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त करने हेतु मैं योगी के वेश धारण करूंगा और उन्हें दूरवर्ती देश में जाकर खोजूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान गौर भूमि पर गिरकर क्रंदन करने लगे। उन्होंने अपने शरीर पर स्थित जनेऊ को तोड़कर फेंक दिया। कृष्ण कृष्ण बोली डाके अति आर्तनाद, सकरुण स्वरे प्राणनाथ बोली कांद। आर्तनाद करते हुए वे कृष्ण कृष्ण कहकर भगवान को पुकारने लगे और अति दयनीय स्वर में हे प्राणनाथ कहते हुए क्रंदन करने लगे। अब भक्त क्या करेंगे बताइए, जब भगवान खुद रो रहे हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल जिनकी सेवा लक्ष्मी करती है तथा जिन चरणों का ध्यान शिवजी करते हैं, ऐसे कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का उपाय बताइए। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जन्म तथा मृत्यु के इस अत्यंत भयावह संसार में संकट और अनिश्चितता की प्रचुरता है। भयंकर इंद्रिय विषय विष से भरे है, वो विष जो मेरे हृदय की ज्वाला को भड़काता है। इंद्रियां जो आदेश देती है सभी जीव वही करते हैं। कोई भी भौतिक इच्छाओं से दूर नहीं भाग पाता। लोगों का मत है कि भौतिक सुख सदैव नवीन है
और वे उनका कभी त्याग नहीं करेंगे। काम क्रोध लोभ कभी लोगों को नहीं छोड़ते। मोह काम क्रोध लोगों के हृदय को लूटते हैं। लोग फिर उनसे क्षण भर के लिए भी मुख मोड़ कर प्रबुद्ध नहीं होंगे। जीव इस भौतिक संसार में बंदी है। वे भ्रम के संसार में भटकते रहेंगे। केवल अपने परिवार जाति धर्म का विचार कर वे कृष्ण को भूल जाते हैं। इस भौतिक संसार में बारंबार भटकते तथा भौतिक इच्छाओं में फंसे वे अनेक प्रकार के पाप करते रहते हैं। वे इस जगत को देखकर विस्मित होते रहते हैं। वे आश्चर्य भगवान कृष्ण को छिपा लेते हैं और यह केवल एक बड़ा श्रम है कि व्यक्ति को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, वो जन्म जिसमें वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता है। जीव को अत्यंत कठिनाइयों के उपरांत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ऐसी जन्म में व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। वह आत्मा जिसे एक मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, परंतु वो भगवान कृष्ण से मुख मोड़ लेता है, नष्ट हो जाता है। भ्रम के इस संसार में उसका पतन हो जाता है। कृपया सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सुन रहे हैं ना आप लोग? मैं अपने हृदय को प्रकट करूंगा। कृपया मुझे यह वर दे कि मुझे भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो और मैं इस जगत के कष्टों से मुक्त हो जाऊं। मैं आप सभी से इस वर की भिक्षा चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं भक्तों को है ना, कृपया भगवान कृष्ण की लीलाओं का सदैव गान करते रहे। उनके कमल मुख को अपने नेत्रों से सदैव निहारा करें और उनके चरण कमलों को अपने हृदय में सदैव विराजमान रखें। मैं क्या करूँगा? मैं भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता। कृष्ण के विरह में मेरे हृदय की ज्वाला भड़क रही है। मैं जन्म और मृत्यु के सागर में बारंबार डूब रहा हूँ। मेरा हृदय कष्टों की यातनाओं से झुलस रहा है। भक्तों को यह प्रचार करना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही वास्तविक पिता, वास्तविक माता, वास्तविक भगवान, सच्चे गुरु और सच्चे मित्र है। भक्तों को भगवान कृष्ण के बारे में वार्ता करनी चाहिए। उन्हें भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। आप सभी मेरे मित्र और हितैषी हैं। आप सभी महान वैष्णव हैं। कृपया अपने हृदय को कृपा देने से न रोके। मैं संन्यास स्वीकार करूंगा और सभी के कल्याण हेतु मैं मुक्त रूप से दिव्य आध्यात्मिक प्रेम को वितरित करूंगा। ऐसा कहकर भगवान गौर पृथ्वी पर लौटने लगे। उनके केश बिखर गए और उनका गौर वर्ण देह धूलि से आवृत हो गया। हरि हरि बोलो डाके अंत उतरालो सघन विश्वास नासा अंगेर पुलक आपाद मस्तक गद गद अधमा भाषा। उन्होंने उच्च स्वर में हरि हरि कहा। उन्होंने तीव्रता से अपने नथुनों से सांस ली। सिर से लेकर पांव तक उनके शरीर के बाल खड़े हो गए। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। एक क्षण के लिए वे व्यथित हो गए। उनके नेत्र आश्चर्य से भर गए। एक क्षण के लिए वे हवा में कूदने लगे, मानो उनका शरीर कांपने लगा और वे भगवान कृष्ण के विरह में के भाव में अभिभूत हो गए। वे उच्च स्वर में बोले वृंदावन। उन्होंने कहा राधा। एक बार उन्होंने अपनी भुजाओं को थपथपाकर कहा हरि हरि। एक बार उन्होंने अपने वक्षस्थल पर थपकी दी। सब देखकर सभी का हृदय उद्विग्न हो गया और अधिक मैं क्या कहूँ, सभी शोक के सागर में डूब गए। फिर मुरारी ने कहा ध्यानपूर्वक सुनिए, हे भगवान गौर हरि, आप हर प्रकार से पूर्णतया मुक्त है। जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए आपने भगवान कृष्ण से विरह को प्रकट किया है। आप अपने लक्ष्य को निश्चित ही पूर्ण करेंगे। इससे अधिक मैं क्या कहूँ, आप सर्वज्ञाता है। सभी जीवात्माओं का भाग्य आपके द्वारा नियंत्रित है। मुझ जैसे व्यष्टि आत्मा को ज्ञान नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है। हम कीट पतंगों के समान हैं। आप कृपा के सागर है और सभी की हितैषी है। आप वही करें जो आपके विचार में
विचार से उत्तम है। मेरे पीछे दोहराइए। ए बोलो सुनिया पहु से हसिया सबारे करिला कोले प्रेम प्रकाशिया सभा संबोधिया प्रबोध वचन बोले सुनो सब जन कहिए वचन संदेह ना करो के हो यथा तथा गाई तो सबार ठाई आछी ये जानी हो। ऐसा सुनकर भगवान गौर मुस्कुराए। अब भगवान क्या किए? मुस्कुराने। सब कन्विंस हो गए ना, कन्विंस कर दिए भगवान ने। और सभी को गले लगाया। दिव्य आध्यात्मिक प्रेम प्रकट करके उन्होंने सभी को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा प्रदान करने वाले यह शब्द कहे। कृपया सभी मेरे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुने। कृपया इन पर संशय न करें। मैं जहां भी जाऊंगा मैं सदैव आपके हृदय में वास करूंगा। यह निश्चय पूर्वक जान ले। तबे विश्वम्भर गेला निज घर सबारे विदाय दिया संन्यास हृदय सकल करए जननी ना जाने इहा सचिर अंतरे धक धक करे सोयाथ ना पाय चिते लोचन बोले है न प्रेमार सागर के मने छाहे छाड़ीते। सभी से विदा लेने के उपरांत भगवान गौर स्वयं अपने घर लौट गए। अपने हृदय से उन्होंने पहले ही संन्यास ग्रहण कर लिया था जो उनके माता को ज्ञात नहीं था। सच्ची माता का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उनके लिए किसी प्रकार की शांति नहीं थी। श्री लोचनदास कहते हैं, किस प्रकार कोई स्वेच्छापूर्वक भगवान गौर का संग त्याग करके जा सकता है जो आध्यात्मिक प्रेम के सागर के समान है। जय श्री लोचनदास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य मंगल की